देख सकते हो यहाँ पे दो सेंसर्स, तो ये अपने जगह पे एकदम स्टेबल रहता है। एक जो फर्क आ जाता है वो फोर। हेलो गाइस, वेलकम टू गैजेट 108। जैसा कि आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो आज हमारे पास है यहाँ पे DJI का मिनी 4 प्रो जो कि लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पे है मिनी 3 प्रो जो कि जस्ट इसके पहले आया था। तो अब हम दोनों ही की स्पेसिफिकेशन की बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों में दो वेरिएंट आते हैं। इसके अंदर आ जाता है एक वेरिएंट जो कि होता है एक 35 मिनट का कॉम्बो, और उसके बाद एक आता है जो कि होता है 47 मिनट का कॉम्बो। वैसा ही सेम इसके अंदर भी आता है, एक आता है 34 मिनट का कॉम्बो और सेकंड आता है 45 मिनट का कॉम्बो। 2 मिनट 1 मिनट का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी गाइस आप दोनों ही फ्लाई करोगे तो 1-2 मिनट आपको फ्लाइंग में पता भी नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आउटर बॉडी की, तो जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो ये वर्जन है ये DJI का मिनी 4 वर्जन है और ये 3 वर्जन है। तो सबसे पहले मैं 3 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो सेंसर्स फ्रंट में आते थे, दो सेंसर्स बैक में आते थे एंड डाउन में सेंसर्स आते थे लैंडिंग के। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रोन इन्होंने कंपनी ने बनाया था। एंड इसके बाद उन्हें फील हुआ कि लाइक और थोड़ा सेंसिंग का जो पावर है वो अच्छा करना, इनहेंस करना चाहिए। तो उन्होंने फिर 4 प्रो लॉन्च किया। जैसे कि अभी दोनों की मैं सेंसिंग की जो बात करूं तो ये है ट्राई डायरेक्शन सेंसर और ये है ओमनी डायरेक्शनल सेंसर। दोनों का जो सेंसिंग का पावर है वो ऑब्वियस सी बात है ओमनी डायरेक्शनल है, तो जो 4 प्रो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो अब अगर मैं बात करूं दोनों के आरसी की, तो ये है 4 प्रो का आरसी एंड दिस वन इज फॉर 3 प्रो का आरसी। एंड आप दोनों ही देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, पीछे से भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। एक जो फर्क आ जाता है वो 4 प्रो में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीनाज आ जाते हैं जो कि इसकी रेंज को इनहेंस करने में काम आता है। ये RC1 है और ये RC2 है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि RC2 एंड RC प्रो में फर्क क्या है। सो बेसिकली RC2 जो आता है वो टाइप C के साथ आता है, और RC प्रो वर्जन जो आता है वो आता है आपका डायरेक्ट HDMI आउटपुट वाला, जो RC खाली 80,000 90,000 के आसपास है। तो वो आप कंफ्यूज मत हुए एंड ये सारी चीजें चेक करके ले। सो अब दोनों के मैं जो कलर करेक्शन की बात करूँ, डिस्प्ले के कलर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क इन्होंने ज्यादा से ज्यादा दिया है वो ड्रोन में ही दिया है। तो अभी मैं फटाफट दोनों ही ड्रोन को ऑन कर लेता, ओपन कर लेता हूँ। सेम है जो ओपन करने का तरीका, जो फ्रंट के हैं आर्म उनको डाउन टू फ्रंट करना है, जो बैक के हैं उनको ये तरीके से ये ओपन हो जाता है। ये अपना 3 प्रो हो गया। एंड 4 प्रो में मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज लगी कि उन्होंने दो चीज और ऐड की है। वो एक स्ट्रैप, जो कि इसके जो प्रोपेलर्स थे वो डैमेज हो जाते थे बहुत से टाइम केस में कैरी करते समय, क्योंकि डायरेक्ट कोई प्रोटेक्शन होता नहीं था तो अलग से लेना पड़ता था। वो 700-800 रुपए का इंडिया में आ जाता है कुछ, बट इन्होंने DJI ने ये खुद ब्रांड का ये किया है। ये आउट ऑफ कंट्री में कुछ कॉस्ट करता है समथिंग अराउंड 800-900, और इंडिया में ये 2,500 रुपए का खाली ये स्ट्रैप बेल्ट है। तो ये उन्होंने ऐड कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। एंड सेकंड एक और चीज अच्छी की उन्होंने कि पहले तो वो कैमरा कैमरा का ओनली प्रोटेक्शन देते ही थे, सेंसर को यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, जो सेंसर्स हैं वो omni डायरेक्शनल कर दिया, फिश आई सेंसर कर दिया है। तो उसके बाद जो उसमें भी प्रोटेक्शन दे दिया है एंड पहले से बहुत ज्यादा बेटर कर दिया है। तो इजीली ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। सेम इसको ओपन करने के लिए फ्रंट टू डाउन है ये यहाँ से, एंड ये बैक है। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देख पाओगे, मैं दोनों डिवाइसेस का, इसका भी एक बार मैं ये रिमूव कर देता हूं। सो अब अगर आप दोनों ही देख पाओगे, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोनों का जो फ्रंट विंग है इसमें जो कुछ भी नहीं है सपोर्ट के लिए, फ्रंट विंग में नहीं है। 3 प्रो में आप देख सकते हो 3 प्रो में सपोर्ट के लिए कोई ये नहीं है, 4 प्रो में फ्रंट के लिए ये मिल गया है इसमें। तो अब दोनों के अंदर बैटरी डाल के इंसर्ट करके देख लेंगे। दोनों ही टॉप मॉडल है हमारे पास अभी अवेलेबल। ये 47 मिनट वाली बैटरी कॉम्बो है, वो 45 मिनट वाला है ड्रोन के अंदर। वैसे हालांकि बैटरी दोनों की सेम ही है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो ये 3 की बैटरी है और ये मैंने निकाल ली 4 की बैटरी। ठीक है, तो दोनों की बैटरी आप साइज सेम देख सकते हो, सेम टू सेम है, एज इट इज सब कुछ सेम है। खाली दोनों में फर्क इतना है कि इसमें थोड़ा बैटरी बैकअप 1-2 मिनट का ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसमें ऑमनी डायरेक्शनल सेंसर नहीं है, दैट्स व्हाई। सो अभी चेक कर लेंगे, दोनों में एक एक बैटरी डालेंगे एंड दोनों का टाइम चेक करेंगे कि सबसे पहले ऑन कौन सा होता है। पहले तो बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं इजीली। तो ये हमने 3 की बैटरी निकाली है, तो ये 3 प्रो में इंसर्ट कर देंगे। एंड अब लेंगे हम 4 प्रो को।
अब दोनों का एक ही साथ टेस्टिंग भी कर लेंगे। सबसे पहले ऑन कौन सा डिवाइस होता है। सो 3, 2, 1। सो दोनों को मैंने कर दिया है ऑन। सॉरी, थोड़ा ये हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो 3 Pro पहले स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले उसने साउंड दी है, तो इन द सेंस वही सबसे पहले चालू हुआ है। सो अब हम दोनों के रिमोट का टेस्टिंग करेंगे। तो गाइज अभी दोनों ही ड्रोन ऑन कर लिए हमने, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। अब दोनों का मैं रिमोट ऑन करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। दोनों ही रिमोट एक साथ में ऑन करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3। प्रेस प्रेस एंड होल्ड। दोनों ही आपके सामने देख सकते हो। अगेन 3 Pro जल्दी स्टार्ट हुआ है। थ्री प्रो आगे चल रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। 3 Pro ऑन हो रहा था, तब तक 4 Pro जो है वो ऑन हो चुका है, रेडी हो गया है। सो जैसे कि अभी चेक किया आपने कि लाइक स्पीड ऑलमोस्ट 2-5 सेकंड का ऊपर नीचे है, बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इतना ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता। बट मोस्ट जो आपको फर्क पड़ता है वो यही पड़ता है कि दोनों का जो रिजोल्यूशन है और जो बैटरी टाइम है। तो बैटरी टाइम तो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया, 1-2 मिनट का फर्क है। टॉप मॉडल दोनों में दो दो मॉडल आते हैं। एक आता है 34-35 मिनट का मॉडल, एक आता है 45 और 47 मिनट का मॉडल। तो अब प्राइसिंग के इंडिया में बात करें तो दोनों ही के प्राइसिंग में, दोनों के मॉडल में अराउंड 10 से 15 हज़ार का गैप है। जैसे कि जो हमें इंडिया में कॉस्ट करता है DJI का मिनी 3 Pro, वो इंडिया में कॉस्ट करता है समथिंग अराउंड 1,16,000 के आसपास। एंड जो 4 Pro का जो फर्स्ट वर्जन है वो हमें कॉस्ट करता है 1,20,000 का। एंड सेकंड वर्जन जो है 45 मिनट वाला, वो कॉस्ट करता है 1,28,000 का। अब अगर बात करें दोनों की कैमरा रिजोल्यूशन की, तो सबसे पहले तो कैमरा की मैं बात कर लूँ। दोनों का जो कैमरा आप देख सकते हो, सेम साइज का कैमरा है। जो अपेचर है सेम है, जो सब कुछ सेम है। एक जो फर्क है, दोनों ही कैमरा है 4K रिकॉर्ड दोनों ही कैमरा कर लेते हैं। बट 3 Pro 4K 60 FPS तक जा पाता है ये वाला। एंड जो यहाँ पे इसका जो इनहेंस किया है कंपनी ने, 4K 60 से इसका कैमरा इनहेंस करके सीधा 4K 100 FPS कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने इसमें करी है। और इसमें 10 बिट लॉग मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई क्रिएटर है, जो कोई एडिटर है, अगर उसको चाहिए कि कलर करेक्शन मैं खुद से करूं, दैट टाइम वो 4 Pro के साथ जा सकता है, क्योंकि उसमें आपको एडिशनली वो फंक्शन मिल जाता है। एंड उसके बाद जो इतने सारे जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में। खाली जो मेन मेजर फीचर है वो मैं शॉर्ट में बताऊं तो दो ही है। जो फर्स्ट है, ऑमनी डायरेक्शनल सेंसर्स है, जो इसमें ट्राई डायरेक्शनल सेंसर मिल जाता है। और दोनों के अंदर FPS का। और बाकी जो छोटे मोटे हैं वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट ठीक है। दोनों में एक्टिव ट्रैक मिल जाता है, फॉलो मी मोड मिल जाता है जिसको बोलते हैं। जब आप कोई कार चलाते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, तब जो फॉलो मी मोड है दोनों के अंदर मिल जाता है। एक्टिव ट्रैक मिल जाता है। इसके अंदर बहुत से मोड्स हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों में मोड सिमिलर हैं। तो अभी मैं दोनों का फ्लाई करके दोनों की स्टेबिलिटी बताने वाला हूँ आप। सो गाइस, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, दोनों ही ड्रोन्स मैंने रेडी कर दिए हैं। जो लेफ्ट साइड में है हमारा जो नॉर्मल आरसी था 15 किलोमीटर का, जिसका रेंज है DJI मिनी 3 Pro। एंड जो हमारे राइट साइड में है वो है DJI का 4 Pro। दोनों के जो मोड्स हैं मैं उसको सिमिलर कर देता हूँ। दोनों ही अभी कैप्चर कर रहे हैं सिनेमैटिक मोड में। सो दोनों को अभी मैं टेक ऑफ देने वाला हूँ और देखने वाले दोनों की स्टेबिलिटी, कि दोनों में से स्टेबल कौन सा ज़्यादा है। तो सेम टाइम पे मैं दोनों को टेक ऑफ दूंगा। सो गाइज अगेन टेक ऑफ देंगे इसको। 3, 2, 1। सो अभी आप दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। जो हमारे लेफ्ट साइड में फ्लाई कर रहा है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये जो 3 Pro है। एंड जैसे कि 4 Pro है, वो अपने जगह में बहुत ही ज़्यादा स्टेबली इसने वर्क किया है। जो जैसे कि आप देख सकते हो 3 Pro थोड़ा आगे चला गया अपनी लोकेशन से, बट 4 Pro एज कम्पेयर टू जो टेक ऑफ लिया उससे सेम ही है। तो मैं इसको वापस से अगेन से पीछे ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो अभी स्टेबिलिटी आप दोनों देख ही सकते हो। मैं दोनों को 1 मिनट तक फ्लाई करके रखने वाला हूँ, एंड आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो दोनों में स्टेबल कौन सा है। जैसे कि ये 3 Pro है, अगर मैं इसको डाउन करने का कोशिश करता हूँ
तो ये अपने जगह पे एकदम स्टेबल रहता है। एंड सेम हमारे पास यहाँ पे 4 Pro है, जिसको मैं डाउन करने का कोशिश करता हूँ, बट ये अपनी इस जगह पे वापस से स्टेबल हो जाता है। तो आप दोनों में से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ड्रोन बाय करना है। दोनों ही ड्रोन बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। जो रिजोल्यूशन है वो फर्क है, omni डायरेक्शनल का सेंसर्स का फर्क है, दैट्स इट। बाकी ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। जो प्राइस डिफरेंस है वो भी 10 से 15,000 का है। दोनों ही ड्रोन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर बाय करना है तो उसके लिए आप हमारे गैजेट वर्ल्ड 08 में जाके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।